कर रहे हैं क्योंकि कई ट्वीट्स ये किए गए। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र से ही जुड़ी हुई खबर है। एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के वजीर आला हैं, इन्होंने संजय राउत के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर रद्द अमल का इजहार किया है। एकनाथ शिंदे का कहना है कि अगर इन्होंने यानी संजय राउत ने कुछ गलत नहीं किया तो फिर इन्हें किस बात का डर है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने संजय राउत के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर पहला रद्द अमल का इजहार किया है। अगर इन्होंने यानी संजय राउत ने, एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के वजीर आला, वो कहते हैं कि अगर संजय राउत ने कुछ गलत नहीं किया तो फिर इन्हें आखिर किस बात का डर है। वहीं इससे पहले अपनी ही पार्टी के साथी एनसीपी के लीडर अजीत पवार की तरफ से एक ऐसी ही बात कही गई थी जिसके बाद ये सवाल खड़े होने लगे थे कि क्या ये बयान अजीत पवार का दोनों के दरमियान यानी शिवसेना और एनसीपी के दरमियान दरारें तो नहीं पैदा करेगा। बहरहाल अब महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे का भी बयान सामने आया है। पहला रद्द अमल है संजय राउत के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के बाद। अगर इन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो फिर इन्हें किस बात का डर है। सर्वेश हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे मुंबई से जुड़ रहे हैं, ये मैत्री आवास के बाहर मौजूद है। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। 1 बजे हमने जब इनसे जुड़ने की कोशिश की थी उस वक्त नारेबाजी शिव सैनिक कर रहे थे। इस वक्त क्या कुछ हालात हैं संजय राउत के घर के बाहर? तस्वीरें भी दिखाइएगा और अपडेट भी बताइएगा सर्वेश। साइड में कोई दिखता नहीं है ना, आप इधर आ जाओ ना मंगता। और देखिए सना जी, पूरे जो क्राउड आपको दिख रहा है, ये क्राउड जैसे जैसे 10 मिनट कहें, आधे घंटे कहें, क्राउड संजय राउत और शिवसेना के जो समर्थक हैं ये डबल होते जा रहा है। मैत्री बंगले के बाहर देख सकते हैं कि जब हम आए थे तो करता हूँ कि थोड़ी बहुत भीड़ थी, लेकिन अब संजय राउत के जो फ्रंट गेट है, साथ ही जो बैक गेट है, दोनों तरफ कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर जमा हो चुके हैं। और जो हमें जानकारी मिल रही है कि आदेश है आला कमाने से किसी भी हाल में जो कार्रवाई होगी उसको सफल न होने दिया जाए। तमाम कार्यकर्ता संजय राउत के समर्थन में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है कि किसी भी हाल में अगर संजय राउत को अगर यहाँ से ले जाया जाता है तो वो कार्यकर्ता वो मुमकिन जो है नहीं होने देंगे। तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे हम सीधे बातचीत करते हैं। आपका क्या कहना है कि क्या माहौल है, किस तरह से कार्रवाई हो रही है? आज जो महाराष्ट्र में चल रहा है वो भारतीय जनता पक्ष, मोदी और शाह, इनको जो राजनीति, गंदी राजनीति महाराष्ट्र के बारे में चल रही है वो हमारी महाराष्ट्र की जनता कदापि सहन करने वाली नहीं है। और आने वाले चुनाव रहेगा, आने वाला समय रहेगा, उसी टाइम पर ये शिवसैनिक उनको कड़वा जवाब देगी। ऐसा लगता है कि पार्टी और इस लीडर सही है। हाँ, बराबर है। जो कार्रवाई हो रही है वो भाजपा विरोधी जो पार्टियां हैं, शिवसेना हो या तृणमूल कांग्रेस हो और कोई देश में जो पार्टी है, उनको दबाने का काम चल रहा है। आज जो ईडी की कार्रवाई हो रही है सिर्फ शिवसेना नेता संजय राउत साहब के ऊपर हो रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी में गए, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, चाहे कृपाशंकर सिंह हो, नारायण राणे जी हो, और जो नेता जो है उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जो भाजपा में आज किरीट सोमैया जो क्यों नहीं बोल रहे उनके खिलाफ? किरीट सोमैया ने इनके ऊपर जो आरोप किया था, यशवंत जाधव हो या पहले भी जो गए हैं कृपाशंकर सिंह जैसे करोड़ों को ये उनके ऊपर है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नारायण राणे जी का जो उन्होंने फाइल किया दिया है किरीट सोमैया जी ने, तो उनके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हैं आज? तो शिव सैनिकों का इल्जाम है कि भारतीय जनता पार्टी में जो लीडर मौजूद हैं वो बदमान हैं, उनके खिलाफ आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उनसे सवाल कीजिएगा कि अब से कुछ देर पहले महाराष्ट्र के वजीर आला सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि अगर इन्होंने यानी संजय राउत ने कुछ गलत नहीं किया तो फिर इन्हें किस बात का डर है। इस सवाल का जवाब लीजिएगा। अभी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि अगर संजय राउत ने कुछ गलत नहीं किया है तो उन्हें किस बात का डर? फिलहाल मेरे को तो आपके चैनल्स के माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ कि जो कल दिल्ली में मुख्यमंत्री गए थे और आज वापस प्रयास हो गए, हमें तो शिव सैनिकों को शंका है इस एकनाथ शिंदे यही इस मामले में जवाबदार रहेंगे। मतलब एकनाथ शिंदे के बोलने पे कार्रवाई की जा रही है, आपका कहना है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये बीजेपी के सरकार को मिले हुए गद्दार है, क्यों नहीं हो सकता है? ये जवाब सुना सना जी आपने कि ये एकनाथ शिंदे का कल दिल्ली का दौरा था और आने के बाद
ये तमाम- अभी नारेबाजी और तेज होती हुई दिखाई दे रही है। पुश्त से आवाजें भी आ रही नारेबाजी की। ये जानना चाहेंगे सर्वेश, क्या ये पता चल पा रहा है कि अभी और कितनी देर तक ईडी की कार्रवाई जारी रहेगी? सर्वेश, अगर आपको आवाज मेरी मिल पा रही होगी तो सवाल का जवाब दीजिएगा कि क्या ये मालूम हो पा रहा है कि अब तक जारी ईडी की कार्रवाई आगे कितने और घंटे चलेगी? शायद सर्वेश को आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही, उनसे हम आगे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। सर्वेश, ईडी के तमाम जो अधिकारी हैं वो अभी भी बंगले के अंदर ही हैं, मैत्री बंगले के अंदर ही हैं। वो अब तक बाहर नहीं निकले हैं। जो भी समर्थक है संजय राउत के शिवसेना के, वो बंगले के बाहर ही खड़े हैं। तमाम नारेबाजी आप देख सकते हैं कैमरे के जरिए बिल्कुल, तो बंगले के बाहर दिखाई दे रही है शिव सैनिकों का जमावड़ा और बंगले के अंदर ईडी की पूछताछ और छापेमारी की कार्रवाई ये सुबह से ही जारी है। अब देखना ये होगा कि कितने और घंटे ईडी इस बंगले के अंदर, इस रिहाइशगाह के अंदर